हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सममित अभिहु और विषम सममित अभिहु का स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि क्लास 12th मैथ अभिहु में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आता है और प्रत्येक ईयर आता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स जितना भी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी अच्छी तरीका से इस यूट्यूब चैनल पे कर सके। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का क्लास अभिहु का लेक्चर नंबर 13, जिसमें मैं आप लोगों को स्टडी करवाऊंगा सममित तथा विषम सममित अभिहु को स्टार्ट करूंगा और आज आप लोगों को यह समाप्त भी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद कौन नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो आप चाहे तो कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में क्या बताया था। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लेकिन उसके पहले आप बताइए कि सबसे पहले मैं आप लोगों को अभिहु चैप्टर स्टार्ट किया था। अभिहु चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ा चुका हूं। तो अभिहु चैप्टर में आप अभिहु का परिचय दे चुका था सबसे पहले, फिर अभिहु का आप लोगों को प्रकार बताया था कि अभिहु कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, ये सब बताया था। उसके बाद आप लोगों को अभिहु पर संक्रिया यानी आप लोग क्या क्या था, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स किया था। इसमें हम लोग 4 टॉपिक देखे थे। पहला क्या, अभिहु का योग, दूसरा अभिहु का अंतर, तीसरा किसी अभिहु में किसी सदिश नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, और चौथा देखे थे अभिहु का गुणन देखे थे। और इसका पिछला वीडियो में आप लोगों को अभिहु का परिवर्त खत्म हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे सममित तथा विषम सममित अभिहु। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभिहु पर प्रारंभिक संक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्टार्ट होगा। ये जो अब चैप्टर है आप लोगों को 3 या 4 लेक्चर में आप लोगों को चैप्टर समाप्त। उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आप लोगों को 4th चैप्टर आप लोगों को क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा 4th चैप्टर में। चलिए आज हम लोग स्टडी करते हैं सममित तथा विषम सममित अभिहु क्या होता है, कैसे होता है, प्रॉपर्टीज का क्या होता है, और सब जानने वाले हैं। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं सममित तथा विषम सममित अभिहु। ये देखिए हम लोग स्टार्ट कर चुके सममित तथा विषम सममित अभिहु। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगेगा ना, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे देखना है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ स्टडी आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तभी ना आपको पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप लोग बहुत कम बच्चे कमेंट देते हैं, आप भी कमेंट दीजिए ताकि मुझे लग सके कि मेरे बच्चे हैं वो अच्छी तरीका से स्टडी कर रहे हैं और समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं सममित तथा विषम सममित अभिहु। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा सममित अभिहु क्या होता है, उसके बाद मैं पढ़ूंगा कि विषम सममित अभिहु क्या होता है। उसके बाद सममित तथा विषम सममित अभिहु का प्रॉपर्टी देखूंगा, गुणधर्म देखूंगा। सममित तथा विषम सममित अभिहु का गुणधर्म क्या होता है उसके बाद देखते हैं। तो चलिए हम लोग सममित अभिहु को सबसे पहले देखते हैं। सममित अभिहु को बोलते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप लोग ना इंग्लिश मीनिंग भी आप लोग जानते चलिएगा, ताकि आप लोगों को अगर हिंदी मीनिंग नहीं याद रहे तो इंग्लिश मीनिंग से भी आप लोगों को क्या हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्योंकि कोई कोई जो रहता है हिंदी लैंग्वेज, कोई जिसका नाम रहेगा तो वो बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन इंग्लिश जो लैंग्वेज रहेगा वो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग एक बार क्या कीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लोग को सममित अभिहु को क्या बोलते हैं, जो मेन टॉपिक रहता है ना उसको आप सिर्फ याद कीजिए, उससे आप लोग क्वेश्चन बनाने में आसानी होता है। तो सममित अभिहु उसको बोलते हैं ना स्टूडेंट, एक वर्ग अभिहु ए बराबर ए आई जे सममित अभिहु कहलाता है यदि ए आई जे बराबर ए जे आई और जे के सभी संभव मानों के लिए, ये सभी संभव मानों के लिए आप लोगों को ये इसमें आप लोगों को डिफिनेशन थोड़ा सा आप लोगों का अधूरा है। मैं आप लोगों को अपने लैंग्वेज में समझाता हूं कि सममित अभिहु क्या किसे बोलते हैं। सममित अभिहु उसको बोलते हैं ना स्टूडेंट
कि अगर उसको आप क्या कर रहे हैं कि आप लोग पलट रहे हैं, यानी उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, और वो फिर अगर ए के इक्वल आ गया, किसके इक्वल, ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वो ए के इक्वल आ गया तो उसको बोलते हैं सममित अभिहु। और मैं अभी आप लोगों को विषम सममित अभिहु नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं आप लोगों को विषम सममित में अभी बता देता हूं कि अगर किसी अभिहु का आप ट्रांसपोज निकाले किसी अभिहु का और वो माइनस और वह अभिहु आ गया तो उसको बोलेंगे हम लोग विषम सममित अभिहु। जैसे कि आप लोगों को मैं करवा रहा हूं, और यहां पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ था कि एक वर्ग अभिहु ए बराबर ए आई जे सममित अभिहु कहलाता है यदि ए आई जे बराबर ए जे आई, ए जे आई और जे के सभी मानों के लिए। यहां पे आप लोगों को डिफिनेशन कुछ छूटा हुआ है तो आप छोड़ दीजिए उसको, मैं आप लोगों को बता देता हूं किसको बोलते हैं सममित। जैसे देखिए नोट में क्या है कि एक वर्ग अभिहु सममित होता है यदि और केवल यदि ए डैश बराबर ए, या आप लोगों को ए टी लिखिए, या ए टी बराबर अगर ए आ गया, यानी किसी अभिहु का अगर निकाले आप ट्रांसपोज निकाले, आप लोग परिवर्त किए और परिवर्त करने के बाद वो फिर से वही अभिहु सेम अभिहु आ गया ना, तो उस अभिहु को बोलते हैं सममित अभिहु। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ देखिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि उदाहरण के लिए ए अभिहु है और ए अभिहु में हम लोगों को ए एक अभिहु दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहले मैं ए ट्रांसपोज निकालता हूं, इसका मैं परिवर्त निकालता हूं। देखिए तो परिवर्त निकालने के बाद क्या आएगा, मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में परिवर्त निकालने के लिए सिखा चुका हूं ना कि परिवर्त कैसे निकलता है। परिवर्त कैसे निकलता है, तो किसी अभिहु को परिवर्त निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि या तो हम पंक्ति को रो में परस्पर पंक्ति को स्तंभ में परस्पर चेंज करते हैं, या हम स्तंभ को आप लोग पंक्ति में परस्पर चेंज करते हैं। परस्पर मतलब लगातार, फर्स्ट अगर फर्स्ट हम लोग पंक्ति को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो फर्स्ट पंक्ति के बाद सेकंड पंक्ति को चेंज करेंगे, सेकंड पंक्ति के बाद थर्ड पंक्ति में हम लोग स्तंभ में उसको चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पंक्ति को हम लोग चेंज किया स्तंभ में और उसके बाद थर्ड पंक्ति को हम लोग चेंज कर दिया स्तंभ में, तो आप लोग ऐसा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। परस्पर यानी लगातार करना होता है, तो मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। तो इसका निकालता हूं परिवर्त, तो इसका परिवर्त क्या आएगा, जो मैं आप लोगों को फर्स्ट पंक्ति है इसको मैं चेंज कर रहा हूं फर्स्ट स्तंभ में, उसके बाद सेकंड पंक्ति है उसको मैं करूंगा सेकंड स्तंभ में चेंज, और जो थर्ड पंक्ति है वो हम लोगों को होगा थर्ड स्तंभ में चेंज करना शुरू करते हैं। फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ में चेंज करो तो क्या होगा 1 2 5, ये हम लोग को आ जाएगा फर्स्ट स्तंभ। देखिए ये हमारी फर्स्ट पंक्ति है, इसको हम लोग फर्स्ट स्तंभ में चेंज किए। उसी तरीके से सेकंड पंक्ति है उसको मैं कर रहा हूं सेकंड स्तंभ में चेंज, तो क्या आएगा ये 2 और ये 2 और ये 0, यानी 2 2 0 आ गया। उसके बाद में थर्ड पंक्ति है उसको मैं थर्ड स्तंभ में चेंज करूंगा तो क्या होगा 5 0 -1। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसका ट्रांसपोज निकाला तो किसके इक्वल आ गया, तो ये फिर से हम लोगों को सेम मैट्रिक्स, यानी फिर से आप लोगों को ए मैट्रिक्स आ गया। आप देख सकते हैं ट्रांसपोज निकालने के बाद 1 2 5 1 2 5 2 2 0 2 2 0 5 0 5 0 -1 5 0 -1। तो ये आप लोग समझे कि आप लोगों को सममित अभिहु किसको बोलते हैं। और नहीं तो आप एक बात और ध्यान में रखिएगा, सममित अभिहु आप नहीं ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, डायरेक्ट आंसर देना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा कि आप लोग क्या कीजिएगा ना कि जो आप लोगों को ये रहा देखिए ए जो आई और जे है ना, ए आई जो जे है और ए जे आई आपस में इक्वल होना चाहिए। क्या मैं बोला कि ए आई जे है वो आप लोगों को ए जे आई आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे कि अगर निकाल रहे हैं A12 निकाल रहे हैं तो आप लोगों को A21 आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को 2 × 2 का है तो अगर आप लोगों को जैसे देखिए आप लोगों को आई और जे छोड़कर दोनों इक्वल के छोड़कर, जैसे अगर आप A31 निकाल रहे हैं तो वो आपस में इक्वल होना चाहिए, A13 के इक्वल होना चाहिए। अगर टोटल एलिमेंट जो I = J जहां पर इक्वल नहीं है और उसके सिवा जो टोटल एलिमेंट है वो आपस में इक्वल है, Aij बराबर AJI अगर है तो उस अभिहु को हम क्या बोलते हैं, तो उस अभिहु को हम बोलते हैं सममित अभिहु। जैसे कि ये कौन सा स्थान है, ये हम लोगों को है A12 स्थान है, तो इसके इक्वल कौन सा अवयव होना चाहिए, तो इसके इक्वल हम लोगों को A21 के इक्वल होना चाहिए। ये मैं यहां पे मैं कहां पे लिखूं, मैं साइड में लिख रहा हूं, देखिए मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं। देखिए मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी किया हम लोगों को देखिए कि A21 में देखा
तो A21 किसके इक्वल होना चाहिए? तो A21 हम लोगों को A12 इक्वल होना चाहिए A21 का। आप देख सकते हैं कि A12 ये है और A21 ये है और दोनों आपस में इक्वल है। वैसे ही अगर हम देख रहे हैं A13 ये है तो A13 किसके इक्वल होना चाहिए? तो A13 हम लोगों को A31 के इक्वल होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि A13 ये है और A31 ये है, आपस में इक्वल है। और यहां पे क्या आंसर बच गया? और यहां पे मैं इसको देख लिया, इसको देख लिया, इसको देख लिया, इसको भी देख लिया। और जो जिसमें I और J इक्वल उसको आप लोगों को चेक नहीं करना है। जिसमें I और J इक्वल है जैसे A I J बराबर आप लोगों को क्या है? J बराबर, जैसे आप लोगों को 1 निकाल रहे हैं, A11 निकाल रहे हैं, तो आप लोग किसके इक्वल होना चाहिए? तो जो A11 है ये आप लोगों को इसको चेक नहीं करना है। जो आप लोगों को मुख्य विकर्ण पर उसको नहीं देखना है। उसके सिवा जहां पे A I J दोनों आपस में इक्वल नहीं है उसको चेक करना है। जैसे कि यहां पर इसको नहीं चेक करेंगे, इसको चेक करना। तो इसका स्थान क्या है? इसका स्थान हम लोगों को A23 किसके इक्वल होना चाहिए? तो ये हम लोगों को A32 के इक्वल होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों को A3 के इक्वल होना चाहिए। यानी अगर आप देख रहे हैं कि सममित अभिहु है कि नहीं, तो जो ये एलिमेंट है 2 है ये इसके इक्वल होना चाहिए। और ये जो 5 है ना, देखिए 5 है वो आप लोगों को इस 5 के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये जो 5 है वो इस 5 के इक्वल होना चाहिए। और ये जो 0 है वो आप लोगों को इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट इक्वल है 3x3 में तो वह आप लोगों को सममित अभिहु कहलाएगा। आप लोगों को सममित अभिहु समझ में आ गया? आप लोगों को सममित अभिहु समझ में आ गया? नहीं समझ में आता आप लोगों के लिए एक एग्जांपल और है, देखिए। जैसे कि ये बी अभिहु है, बी अभिहु का ट्रांसपोज निकाले तो क्या आएगा? बी अभिहु का अगर ट्रांसपोज निकाले तो वो क्या आएगा? तो बी अभिहु का ट्रांसपोज आएगा क्या? इसका हम लोग फर्स्ट पंक्ति है उसको फर्स्ट हम लोग स्तंभ में चेंज करेंगे तो 1 और 3 हो गया। और जो सेकंड पंक्ति है उसको हम कर रहे हैं सेकंड स्तंभ में चेंज, तो क्या आएगा? 3 और 0 आ गया। आप देख सकते हैं कि फिर से हम लोगों को बी आ गया। यानी ये हम लोगों को दिया हुआ है ये हम लोग कौन सा अभिहु है? हम लोगों को ये सममित अभिहु है। तो सममित अभिहु समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले आप लोगों को सममित अभिहु समझ में आया कि सममित अभिहु किसको बोलते हैं? एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिकैप करवा देता हूं। सममित अभिहु किसको बोलते हैं? जो सममित अभिहु हम उस अभिहु को बोलते हैं जिसका हम परिवर्त निकालने के बाद वो फिर से सेम अभिहु आ जाए। यानी अगर बी अभिहु का परिवर्त निकाल रहे हैं तो फिर से वो बी अभिहु आ जाए। सी अभिहु का परिवर्त निकाल रहे हैं तो वो फिर से अगर सी अभिहु आ गया तो उस अभिहु को हम बोलते हैं कौन सा अभिहु? तो उस अभिहु को हम बोलते हैं सममित अभिहु। चलते हैं आगे। अब विषम सममित अभिहु देखते हैं कि विषम सममित अभिहु क्या होता है। विषम सममित अभिहु को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विषम सममित अभिहु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हैं विषम सममित अभिहु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये बोलता है आप लोगों को कि अगर किसी अभिहु का आप परिवर्त निकाले और वो माइनस और उस अभिहु के इक्वल आ गया, जैसे आप लोग ए अभिहु का परिवर्त निकाले ए डैश या ए टी निकाले तो वो माइनस ए के इक्वल आ गया, तो उस अभिहु को हम क्या बोलते हैं? विषम सममित अभिहु बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एक वर्ग अभिहु ए बराबर ए आई जे विषम सममित अभिहु कहलाता है यदि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई और जे के सभी मानों के लिए एक वर्ग अभिहु ए विषम सममित होता यदि ए ट्रांसपोज बराबर आप लोगों को माइनस ए या आप लोगों को ए परिवर्त बराबर आप लोगों को माइनस ए आना चाहिए, तो उस अभिहु को हम लोग बोलते हैं कौन सा अभिहु? विषम सममित अभिहु। यानी आप लोगों को जहां आई और जे इक्वल नहीं ना है, जैसे आप लोगों को क्या बोल जा रहा है, जैसे आई और जे जहां पे इक्वल नहीं है, यानी अगर जहां पे हम लोगों को A12 है तो वो आप लोगों को इक्वल होना चाहिए माइनस A21 के इक्वल होना चाहिए। या अगर A21 है A21 तो ये आप लोगों को इक्वल होना चाहिए किसका? तो माइनस A12 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये टोटल एलिमेंट के लिए वैलिड है, जैसे अगर A13 निकाले तो वो होना चाहिए माइनस किसका इक्वल? तो वो हम लोग को होना चाहिए माइनस A31 के इक्वल होना चाहिए। अगर जितना भी एलिमेंट जहां आई और जे इक्वल नहीं है
और उसका परिवर्त निकालने पे आप लोगों को जो उसका जो डिफरेंट आप लोगों को जैसे 1 3 निकाल रहे हैं, तो इसका जो डिफरेंट नंबर 3 1 होगा वो आप लोगों को माइनस में होना चाहिए। तो उस अभिहु को हम लोग बोलते हैं कौन सा अभिहु? विषम सममित अभिहु। अगर समझ में नहीं आया तो आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूं। सबसे पहले देखिए ये कौन सा एलिमेंट है, ये आप देखिए ये कौन सा एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट हम लोगों को है A12 एलिमेंट, आप है ना, ये कौन सा एलिमेंट है? तो ये हम लोगों को A12 है और ये इक्वल किसके है? तो ये हम लोगों को -2 के इक्वल है। तो इसका जो हम लोगों को उल्टा होगा A21 का उल्टा क्या होगा? 12 के इक्वल को उल्टा क्या होगा? तो A12 का उल्टा हम लोगों को होगा यानी A21 के ये इक्वल होना चाहिए और माइनस में होना चाहिए। तो देखते हैं कि हम लोगों को ये सही है कि नहीं। तो A21 कितना है? तो A21 हम लोगों को है कितना? 2 है। आप देख सकते हैं कि इसका हम लोगों को क्या है? निगेटिव है और इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा अभिहु? विषम सममित अभिहु। अगर इतना से भी नहीं समझ में आया तो आप लोगों को मैं एग्जांपल दिया हूं, इससे मैं करवाता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका मैं क्या कर रहा हूं? ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, या मैं बोलिए कि A' निकाल रहा हूं। तो A' निकालने पे क्या है? इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका जब ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या आएगा? इसका ट्रांसपोज में फर्स्ट पंक्ति है उसको मैं फर्स्ट स्तंभ में चेंज कर रहा हूं। तो क्या आएगा? 0 यहां पर रहेगा, ये -2 यहां पे आएगा, ये 5 है, ये यहां पे 5 आ जाएगा। जो सेकंड पंक्ति है उसको मैं सेकंड स्तंभ में चेंज कर रहा हूं। तो क्या आएगा? सेकंड पंक्ति को मैं सेकंड स्तंभ में चेंज करूंगा तो क्या आएगा? ये हम लोग को यहाँ पे जो 2 है ये चल जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये जो हम लोग को 0 है यहाँ हो जाएगा, जो 3 है यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये जो -5 है ये यहाँ पे हो जाएगा -5 -3 और 0। ऐसा भी कोई स्टूडेंट नहीं ना है जो परिवर्त पढ़ कर अभिहु का परिवर्त पढ़ के आ ही नहीं है। अगर जो स्टूडेंट ऐसा होंगे कोई, तो ये जो मैं किया उनको कुछ नहीं पल्ले पड़ा होगा कि सर ये क्या कर दिए। ये जो मैं किया, अगर कोई अभिहु का परिवर्त पढ़कर नहीं आए हैं तो उनको कुछ नहीं समझ में आया कि सर ये क्या कर दिए, आप अपने मन से कुछ भी कर दिए, हमको पता ही नहीं चल रहा है आप क्या किए। जो तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोगों को प्लेलिस्ट पे टोटल वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर अभिहु का शुरू से लेक्चर देखना शुरू करिए, तब आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, बोलिएगा कि सर जो पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता है। तो उसमें मेरा गलती नहीं है। आप क्या कीजिए कि अगर आप नहीं पढ़े अभिहु चैप्टर तो आप लोगों को प्ले लिस्ट पे टोटल वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले आप आराम से जाकर पढ़िए और उसके बाद आप क्या कीजिए कि ये सब वीडियो देखिए तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जब A अभिहु का हम निकालते हैं परिवर्त किसी अभिहु को, A ट्रांसपोज AT या A' निकालते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो हम लोगों को रो है, जो हम लोगों को पंक्ति है और जो हम लोगों को स्तंभ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पंक्ति को स्तंभ में परस्पर चेंज कर देते हैं। ऐसे सबसे पहले फर्स्ट पंक्ति है उसको फर्स्ट स्तंभ में चेंज कर देंगे, सेकंड जो पंक्ति है उसको सेकंड स्तंभ में चेंज कर देंगे, थर्ड पंक्ति है उसको थर्ड पंक्ति में चेंज कर देंगे। या आप चाहे तो क्या करिए आप कि फर्स्ट स्तंभ को फर्स्ट पंक्ति में चेंज कर दीजिए, सेकंड स्तंभ को सेकंड पंक्ति में चेंज कर दीजिए, थर्ड स्तंभ को थर्ड पंक्ति में चेंज कर दीजिए। तो उसी अभिहु को हम बोलते हैं, चेंज करने के बाद जो अभिहु आएगा उसी को बोलते हैं A ट्रांसपोज या A का परिवर्त, अभिहु का परिवर्त, या उसको A' या A के पावर ऊपर T से हम लोग दर्शाते हैं। तो मैंने AT निकाला और आप देखिए कि ये किसके इक्वल है, आप बताइए कि ये किसके इक्वल है। अगर मैं माइनस सब से कॉमन लूं तो क्या आएगा? देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, माइनस सब से मैं कॉमन ले रहा हूं। तो माइनस जब मैं सब से कॉमन लिया तो क्या आएगा? सब जगह पे कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? सब जगह से 0 हम लोगों को डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आएगा देखिए, तो क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी अभिहु में कांस्टेंट नंबर से, स्केलर नंबर से, क्या करते हैं अभिहु के टोटल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को माइनस कॉमन लेना, तो क्या करेंगे टोटल एलिमेंट को हम माइनस से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं डिवाइड करने के बाद क्या आता है, 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 का माइनस से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2, और अगर यहां -5 को माइनस से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा +5, और क्या आएगा ये -2 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा।
जीरो को डिवाइड करेंगे माइनस से, इसको कोई प्रभाव नहीं। जीरो है जो हाथी, इसको कुछ भी कीजिए ना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको जीरो से डिवाइड कीजिए, जीरो से माइनस से डिवाइड कीजिए, माइनस से गुणा कीजिए, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या किसी नंबर से भी अगर उसको डिवाइड अधिक कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो सबको जीरो कर देगा, ऐसा भी जीरो है। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ क्या किया, माइनस सबका डिवाइड कर रहा था, अब यहाँ पे मैं -3 को माइनस डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से -5 को करूंगा तो -5 आ जाएगा। 3 को माइनस से डिवाइड करूंगा तो -3 आ जाएगा। और 0 का जब 3 से डिवाइड करूंगा, माइनस से डिवाइड करूंगा तो वो आ जाएगा हम लोगों को 0। तो ये जब 0 आ गया तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सा भी हुआ, ये हम लोगों को आ गया क्या, -a के इक्वल आ गया। आप देख सकते हैं कि जो ये अभिहु है ये हम लोगों को a अभिहु के इक्वल है, और माइनस हम लोग पहले से है तो आ गया -a के इक्वल। यानी किसी अभिहु को हम लोग परिवर्त निकाल रहे हैं, और परिवर्त निकालने के बाद अगर वो आ रहा है क्या, उस अभिहु का निगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो वह आप लोगों का अभिहु कहलाता है विषम सममित अभिहु। तो विषम सममित अभिहु आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? आप लोगों को विषम सममित अभिहु समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो। और ये जो सेकंड है इसका मैं HW देता हूं, आप लोग चेक करके बताइएगा कि ये आप लोगों को विषम सममित अभिहु है कि सममित अभिहु है। ये आप लोग क्या करना है और चेक करके बताना है। और 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को HW में आ देता हूं ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन स्टूडेंट को समझ में आ गया कि विषम सममित अभिहु किसको बोलते हैं और सममित अभिहु किसको बोलते हैं। एग्जांपल के लिए a बराबर ये अभिहु है, ये आप लोग को जो अभिहु है ये 5 4 3 4 6 3 4 6 3, और ये आप लोगों क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पे है 9, ये आप लोगों को यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को मैं दे रहा हूं क्या, यहाँ पे मैं दे रहा हूं 3, और यहाँ पे मैं दे रहा हूं क्या, यहाँ पे भी मैं दे रहा हूं 3। आप लोगों को ये चेक करके बताना है कि ये सममित अभिहु है या विषम सममित अभिहु है, ये आप लोगों को चेक करके बताना है। एक अभिहु मैं और दे रहा हूं, देखिए बी अभिहु, ये अभिहु है 0 -5 5 और 0, इसको आप लोगों को भी चेक करके बताना है कि ये सममित अभिहु है या विषम सममित अभिहु। यानी आप लोगों को 3 क्वेश्चन है वो आप लोगों को HW में दिया, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन में क्या किया कि आप लोगों को HW में दिया और बताना है आप लोगों को सममित और विषम सममित अभिहु कौन कौन है इसमें तीनों में से। चलते हैं आगे। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि सममित अभिहु और विषम सममित अभिहु किसको बोलते हैं। एक बार मैं दोनों का रिकैप करवाता हूं कि किसको बोलते हैं सममित अभिहु और किसको बोलते हैं विषम सममित अभिहु। तो मैं बता दूं कि सममित अभिहु उस अभिहु को बोलते हैं कि अगर किसी अभिहु को आप निकाल रहे हैं परिवर्त, और परिवर्त निकालने के बाद वो फिर से वही अभिहु आ गया, यानी सेम अभिहु आ गया ना, तो उस अभिहु को हम क्या बोलते हैं, सममित अभिहु। और विषम सममित अभिहु किसको बोलते हैं, तो विषम सममित अभिहु उस अभिहु को बोलते हैं कि किसी अभिहु का परिवर्त निकालने के बाद अगर उस अभिहु का निगेटिव आ गया, माइनस अभिहु आ गया, तो वो उस अभिहु को बोलते हैं क्या, तो उस अभिहु को हम लोग बोलते हैं विषम सममित अभिहु। नोट में मैं लिख दूं, यहां पे देखे तो नोट में मैं लिख देता हूं, नोट का पहला पॉइंट कि अगर किसी अभिहु का ट्रांसपोज निकाले और फिर से वो सेम अभिहु आ गया तो वो क्या होगा, तो वह सममित अभिहु होगा, सममित अभिहु होगा, सममित अभिहु होगा, सममित अभिहु हो गया। और नोट का दूसरा पॉइंट कि अगर किसी अभिहु का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो -a के इक्वल आ गया तो वो क्या होगा, तो वह विषम सममित अभिहु, विषम सममित अभिहु होगा। समझ गए आप लोग, समझ गए तो चलते हैं आगे और देखते हैं सममित अभिहु और विषम सममित अभिहु का कुछ प्रॉपर्टी। चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों को सममित तथा विषम सममित अभिहु का क्या है, गुणधर्म, गुणधर्म को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो सममित और विषम सममित अभिहु को क्या देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं हम लोग गुणधर्म। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है सममित और विषम सममित अभिहु का कि विषम सममित अभिहु के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं।
इसमें आप लोगों को क्या बोल रहा है, पहला प्रॉपर्टी है कि जो विषम सममित अभिहु होता है ना, उसका मुख्य विकर्ण पे जो भी अवयव होता है शून्य होता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों को कोई ए है, ए आई जे हुआ कि विषम सममित अभिहु है, क्या है वो, आप लोग कौन सा अभिहु है, आप लोगों को है विषम सममित अभिहु। और अगर वो विषम सममित अभिहु हो गया, अगर वो आप लोगों को क्या हो गया, विषम सममित अभिहु, मतलब क्या हो गया कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो जाएगा। होगा कि नहीं? मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, देखिए तो यहां पे कि विषम सममित अभिहु होने के लिए क्या चाहिए, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग निकाल रहे हैं A12 निकाल रहे हैं, तो ये आप लोगों को माइनस A21 के इक्वल होना चाहिए। तो यही तो लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। देखिए तो क्या लिखा था, यही लिखा था ना, देखिए तो यही लिखा हुआ है ना कि अगर ए आई जे है बराबर माइनस ए आई जे होना चाहिए, नहीं अगर A12 है, अगर यहाँ a बराबर आई है और j बराबर 2 है, तो वो हम लोगों को इक्वल होना चाहिए माइनस A21 के इक्वल होना चाहिए। तो ये हम लोगों को विषम का प्रॉपर्टी था। देखिए तो विषम का प्रॉपर्टी था, तो ये जब हो गया और i इक्वल टू जे बराबर क्या रखने पे, आई बराबर जे पे बोल रहा है ना, आप लोग मुख्य विकर्ण में क्या होता है, मुख्य विकर्ण हम लोग उसको बोलते हैं कि जहां आई इक्वल टू जे हो, आई इक्वल टू के क्या हो, तो आई इक्वल टू जे हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, जे की जगह पे मैं आई पुट कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग जानते हैं मुख्य विकर्ण पे क्या होता है, मुख्य विकर्ण में हम लोगों को जे बराबर आई बोल सकते हैं या आई बराबर जे बोल सकते हैं। तो क्या करता हूं, आप लोग किसी का भी मान पुट कर दीजिए, मैं यहाँ पे जे ही का मान पुट कर रहा हूं। जे किसके इक्वल है, जे आई के इक्वल है, तो मैं कर रहा हूं ए आई जे बराबर माइनस, यहां पे कितना जे बराबर आई रखा था ना, जे बराबर मैं आई रखा, देखिए जे बराबर मैं आई रखा और यहां भी क्या रखूंगा, जे बराबर मैं आई रखूंगा, तो आ जाएगा हम लोगों को ए आई आई बराबर क्या आ गया हम लोगों को माइनस ए आई आगे आ गया। देखिए, और मैं इसको इस तरह भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ए आई आई बराबर ए प्लस ए आई आई। आई आई मतलब क्या कि हम लोग को मुख्य विकर्ण है, जहां ए बराबर भी 1 होगा, बी बराबर भी हम लोग आई बराबर भी 1 होगा, जे बराबर भी 1 होगा, तो दोनों को ऐड करने पे कितना के इक्वल है, तो ये हम लोगों को 0 का इक्वल है। तो आ जाएगा 2a आई आई बराबर 0, और हम लोगों को इतना आ गया, तो a आई आई बराबर क्या आ गया, तो a आई आई बराबर 0 आ गया। और a आई आई क्या किसको बोलते हैं, a आई आई हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण को। यानी मुख्य विकर्ण के अवयव कितना होना चाहिए हम लोग को, विषम अभिहु के लिए, विषम सममित अभिहु के लिए हम लोग को मुख्य विकर्ण का अवयव होना चाहिए 0। ये आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ में आया आप लोगों को? अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ में आ गया, आप नोट में भी देख सकते हैं कि विषम सममित अभिहु के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0 हो सकते हैं, 0 होते हैं। और यहां पे भी देख सकते हैं कि जो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव वो क्या है, सभी अवयव यहां पे 0 दिया गया है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, ये रहा आप लोगों को स्क्रीन के सामने, आप लोग देखिए क्या है। जो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तो सेकंड प्रॉपर्टी यह है कि वह अभिहु जो सममित तथा विषम सममित दोनों होता है, एक शून्य अभिहु कहलाता है। यानी आप लोगों को बोला कि एक ऐसा अभिहु जो शून्य, आप लोगों को विषम सममित भी हो और आप लोगों को सममित भी हो, तो वह अभिहु केवल और केवल 0 अभिहु, यानी 0 अभिहु मतलब क्या कि 0 0, अगर 2 × 2 का तो 0 × 0 ऐसा रहे, अगर 3 × 3 का है तो वो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इस अभिहु होता है, जो दोनों होता है, सममित भी होता है और विषम सममित भी होता है। और ऐसा नहीं, इस पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इस पे मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा जरूर। अभी मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी बता देता हूं, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। आप लोग ऐसा नहीं सोचिए कि सर आप लोग थ्योरी पढ़ा रहे हैं और हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा ही नहीं रहे हैं। आप लोग ऐसा मत सोचिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत करवाता हूं। आप बात मानिए कि आप लोग को वीडियो इसीलिए बहुत लेक्चर मतलब जाता है, बहुत सारा लेक्चर होता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारा, जितना भी टाइप का क्वेश्चन होता है वो मैं आप लोग करवा देता हूं। इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और वीडियो का बहुत लेक्चर में चल जाता है। नहीं तो चाहे तो अभिहु चैप्टर को मैं आप लोगों को 7 या 8 क्लास में मैं आप लोग क्या करता, पढ़ा के मैं खत्म कर सकता था। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन करवाने के लिए और करवाने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए अच्छी तरीके से वीडियो बहुत लेक्चर में चल जाएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोगों को इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका क्या होगा, क्वेश्चन होगा। अब इसका मैं यहाँ पर प्रमाण यानी प्रूफ दिखाता हूं। देखिए क्या है, माना कि a बराबर आप लोगों को एक अभिहु है, जो अभिहु सममित है और विषम सममित भी है। सममित मतलब क्या,
सममित मतलब कि अगर उसका ट्रांसपोज निकाले तो वो आप लोगों को ए के इक्वल होना चाहिए। और विषम सममित मतलब क्या कि विषम सममित में अगर ट्रांसपोज निकाले तो वो माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। माइनस ए के इक्वल होना चाहिए ना। बताइए पहले कि अगर जो ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का निकाले और वो एक ए के इक्वल हो गया तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? तो वो हम लोग को होगा सममित मैट्रिक्स। होगा सममित मैट्रिक्स ना, हम लोगों को सममित मैट्रिक्स ना होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का हम लोग निकाले परिवर्त और वो माइनस ए के इक्वल तो वो कौन सा आप लोगों का अभिहू होगा? तो वो हम लोग को होगा विषम सममित अभिहू। आप देख सकते हैं कि अगर किसी अब ए सममित है तब क्या ए डैश बराबर ए होगा, और जब आप लोगों को ए विषम सममित है तो ए डैश बराबर माइनस ए होगा। अब ए डैश बराबर कितना हो जाएगा? अगर ए डैश बराबर ए है और ए डैश बराबर माइनस ए भी है तो क्या होगा कि ए और माइनस ए आपस में इक्वल होगा ना। और ए और माइनस ए भी तो आप लोगों को इक्वल होना चाहिए। जब ए डैश बराबर ए है और ए ही डैश बराबर आप लोगों को क्या है, आप लोगों को ए है, तो आप लोगों को ये क्या होना चाहिए कि ए बराबर माइनस ए होना चाहिए। तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि यहां पे लिखा चाहिए समीकरण 1 तथा 2 से a बराबर क्या है? माइनस ए। तो 2a बराबर क्या आ गया? जो मैं RHS में आप लोग को जो माइनस ए है उसको मैं LHS में ले गया तो वो हो गया प्लस ए में, यानी 2a बराबर आ गया 0। तो a बराबर क्या आ गया हम लोगों को? a बराबर 0, यानी जो अभिहू होगा वो कौन अभिहू होगा? तो वो अभिहू होगा कौन कि अगर चाहे, यहां पर मैं नोट में लिख दूं, मैं नोट में लिख देता हूं, देखिए, अगर कोई अभिहू सममित और विषम सममित दोनों हैं तो वह शून्य अभिहू होगा। क्या होगा? शून्य अभिहू। आप लोग यहां से क्या देखें, जो प्रमाण मतलब प्रूफ होता है। प्रमाण मतलब क्या होता है? प्रमाण मतलब प्रूफ होता है। आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन इस पे करवाऊंगा। इस पे मैं आप लोगों को चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए कि आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ना है तो मैं आप लोगों को आज सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 तो आप जान ही चुके होंगे। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये बोलता है कि दो सममित अभिहू का योगफल एक सममित अभिहू होता है। जैसे कि अगर a प्लस बी का आप निकाल रहे हैं परिवर्त तो वो आप लोगों को इक्वल आता है a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, या आप बोले कि a प्लस b के इक्वल। जल्दी से मैं करके दिखाता हूं। देखिए आप लोगों को दो सममित अभिहू का योगफल क्या होता है? सममित अभिहू होता है। ये आप लोगों को इसका मतलब बोलने का अर्थ हुआ कि अगर किसी a अभिहू और b अभिहू को अगर ऐड करके उसका परिवर्त निकालते हैं तो वो आप लोगों को इक्वल आएगा a अभिहू का परिवर्त प्लस b अभिहू का परिवर्त बराबर a प्लस b के इक्वल आएगा। तो मैं सबसे पहले निकालता हूं a प्लस b निकाल रहा हूं। देखिए a प्लस बी कितना आएगा? तो a प्लस बी आ जाएगा। इस अभिहू को और इस अभिहू को अगर ऐड करेंगे तो वो आपस में इक्वल आएगा कितना? ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा आप लोगों को 11 और ये आएगा आपस में आप लोगों को 4। ये आप लोगों को आ गया, इतना आ गया ना। और अगर निकाले a डैश प्लस b डैश तो क्या आएगा? देखिए तो ये निकाला इसका और उसका परिवर्त भी इसका ना। सबसे पहले निकाला a प्लस बी निकाला और इसका परिवर्त भी मैं यहीं पे निकालता हूं। देखिए इसका मैं क्या कर रहा हूं कि परिवर्त भी इसको निकाल रहा हूं। तो परिवर्त निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका हम लोग परिवर्त निकालने के लिए जो हम लोग को फर्स्ट पंक्ति है उसको मैं फर्स्ट आप लोगों को स्तंभ में और सेकंड पंक्ति को मैं सेकंड स्तंभ में चेंज कर रहा हूं। तो चेंज करने के बाद क्या आएगा? चेंज करने के बाद आएगा 2 11 11 4 आ जाएगा। देखिए जो फर्स्ट हम लोग का पंक्ति था उसको मैं फर्स्ट स्तंभ में चेंज किया, सेकंड पंक्ति को मैं सेकंड स्तंभ में चेंज किया, तो वो हम लोग आ गया 2 11 11 4 आ गया। अब यहाँ पे a डैश प्लस b डैश निकाल के देखते हैं कितना आता है। जो क्या निकालते हैं? a परिवर्त प्लस b परिवर्त निकाल कर देखते हैं। तो a परिवर्त कितना आएगा? यहाँ पे a परिवर्त कितना आएगा हम लोगों को? तो a परिवर्त हम लोगों को आएगा यहाँ से, हमें फर्स्ट जो पंक्ति है a का परिवर्त निकालने के लिए क्या करेंगे? जो हम लोगों को अभिहू दिया हुआ है a उसका क्या करेंगे? जो पंक्ति है उसको स्तंभ में चेंज करेंगे और हम लोगों को वही कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट जो पंक्ति उसको फर्स्ट स्तंभ में चेंज कर रहा हूँ तो आ जाएगा 1 5 और आ जाएगा क्या? यहाँ पे 5 और 2 आ जाएगा हम लोगों को a डैश बराबर। b डैश बराबर क्या आएगा? उसी तरीके से जब b डैश निकालेंगे तो 1 6 6 2 आ जाएगा। ऐड करने पे क्या आएगा? तो ऐड करने पे आ जाएगा 2 11 11 4। देखिए तो आपस में सब इक्वल आया।
आपस में सभी इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं कि a प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश बराबर a प्लस बी, मैं बोल सकता हूं कि नहीं। यानी दो सममित अभिहु, और ये भी हम लोगों को सममित अभिहु, आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों को क्या है, सममित अभिहु, क्योंकि इसका अगर निकाल रहे हैं ट्रांसपोज तो फिर से a के इक्वल आएगा। जैसे अगर यहां से ट्रांसपोज में निकाला, a का मैं निकाला परिवार, तो वो किसके इक्वल है, तो फिर से यही अभिहु आया। यानी a अभिहु जो सममित है और b अभिहु भी क्या है, इसका भी निकाला हम लोग परिवार, तो फिर से देख सकते हैं ये हम लोग क्या करिए, ये हम परिवर्त ही निकाला था ना, तो परिवर्त निकालने का फिर से वो अभिहु आ गया, ये भी और ये भी आ गया हम लोगों को फिर से इक्वल। यानी दो परिवर्त, अब जो इसका हम लोग क्या, दो सममित अभिहु का अगर निकाल रहे हैं क्या योगफल, तो वो सममित अभिहु ही आता है। और जो ये अभिहु आया वो कौन सा अभिहु आया, क्योंकि हम लोग को सममित अभिहु आया, क्योंकि a प्लस बी डैश है। अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज भी निकाले तो क्या आएगा, इसका अगर हम निकाले परिवर्त भी निकाले तो वो आपस आएगा, फिर से देख सकते हैं आप 2 11 11 4 ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसे a प्लस बी का अगर परिवार इसका परिवर्त भी निकालेंगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं परिवर्त निकालने के बाद फिर क्या आएगा 2 11 11 4 ही आएगा। यानी हम लोगों को क्या बोला जा रहा है कि दो सममित अभिहु का योगफल एक सममित अभिहु ही होता है और ये आपस में इक्वल होता है। तो आप लोगों को ये समझ में आया प्रॉपर्टी नंबर 3 का पहला पॉइंट, प्रॉपर्टी नंबर 3 का पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकंड देखते हैं पॉइंट, सेकंड पॉइंट बोला रहा है कि दो विषम सममित अभिहु का क्या, दो विषम सममित अभिहु का विषम सममित होता है क्या, ये आप लोगों को विषम सममित, यानी दो विषम सममित अभिहु का योग आप लोगों को यहां पर चाहिए का योग, दो विषम सममित अभिहु का योग विषम सममित अभिहु होता है। यानी आप लोग को बोला कि a प्लस बी डैश बराबर माइनस a प्लस बी आप लोगों को होता है, जहां a प्लस बी क्या होता है, एक विषम सममित अभिहु होता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है ना, एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए विषम सममित अभिहु आ रहा है कि नहीं, ये देखिए सबसे पहले जो a अभिहु है ये हम लोग को विषम सममित अभिहु है कि नहीं, सबसे पहले मैं देख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि a है जो विषम सममित अभिहु है कि नहीं, इसके लिए क्या करूंगा कि a का हम निकालेंगे परिवर्त, तो वो आएगा माइनस 1 माइनस 5 और 2 के इक्वल आ गया। देख सकते हैं कि माइनस a का इक्वल आ गया, यानी हम लोग को जो a अभिहु है वो हम लोगों को विषम सममित अभिहु है, क्योंकि माइनस a के इक्वल आ गया। b अभिहु का देखते हैं परिवर्त निकाल कर कि ये भी हम लोग को विषम सममित है कि नहीं, तो b अभिहु है 1 6 माइनस 6 और 2 है, तो वो इसका निकालेंगे परिवर्त तो कितना आएगा, आ जाएगा 1 माइनस 6 और 6 और 2। आप लोग को मैं आप लोग को बहुत बता चुका हूं, इसलिए मैं लिख दिया डायरेक्ट परिवर्त निकाल के। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं कि परिवर्त कैसे निकलता है, मैं आप लोग को परिवर्त निकालने के लिए बहुत बता चुका हूं, इसलिए मैं यहां पे लिख दिया कि परिवर्त इसका क्या आएगा। आप देखिए दोनों अभिहु क्या है, दोनों अभिहु है वो विषम सममित अभिहु है, तो हम लोग चेक करके देखते हैं कि ये आपस में इक्वल आता है कि नहीं। तो देखते हैं चेक करके, तो सबसे पहले a प्लस बी निकाल रहे हैं, तो a प्लस जब b निकालेंगे तो क्या आएगा हम लोगों को, a प्लस बी आएगा, तो a प्लस बी आएगा हम लोगों को क्या 1 प्लस 1 हम लोगों को 2 आएगा, 1 प्लस 2 कितना आया हम लोगों को 1 प्लस 1 हम लोगों को 2 आया, और ये क्या आएगा हम लोगों को, और ये आया हम लोगों को जाके -5 और -1 हम लोगों को आया कितना, तो ये आया हम लोगों को 1। और मेरे अनुसार से एग्जाम्पल गलत है स्टूडेंट, ये जो एग्जाम्पल है दिया हुआ वो क्या है, वो आप लोगों को गलत दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। नहीं मैं चेक कर देखता हूं, देखिए 1 प्लस 1 2 आया, ये आ गया हम लोगों को कितना जोड़ने पे आ गया, ये हम लोगों को आ गया जाके यार कितना आया, ये हम लोगों को आया 1 आया, और इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा -1, और ये हम लोगों को आया कितना, ये आया हम लोगों को 4 आया। यानी आप कुछ नहीं कीजिए, आप लोग यहाँ एक माइनस लगा दीजिए और एक यहाँ माइनस लगा दीजिए, उसके बाद आप लोगों को ये क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि आप लोगों को जानते हैं कि हम लोग किसी अभिहु का परिवर्त निकाले, यहाँ पर बोला कि विषम सममित अभिहु, और विषम सममित अभिहु होने के लिए विकर्ण पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे करें तो आप 0 हम लोग को आ गया। यानी आप लोग को जो एग्जाम्पल दिया हुआ था वो आप लोग को मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 आएगा 0, 1 माइनस 1 आ गया 0, -5 और -6 आ गया +1, -5 और -6 आ गया -1,
2 और आ गया -2, हम लोग को 0 आया, यानी हम लोग को निकाले ये तो आया 0। इसका हम लोग को जरा परिवर्त निकालने के लिए, तो इसका परिवर्त कितना आएगा, तो इसका परिवर्त हम लोगों को आएगा क्या, इसका जब मैं परिवर्त निकालूंगा तो क्या आएगा, a प्लस बी का परिवर्त निकालना है ना। a प्लस बी निकाल चुके, a प्लस बी हम लोग क्या किए कि निकाल चुके। इसका परिवर्त निकालते हैं, देखते हैं परिवर्त किसके इक्वल आता है जो, तो a प्लस बी का हम लोग परिवर्त निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, तो वो हम लोग को आएगा परिवर्त निकालने के बाद, इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या करेंगे कि जो पंक्ति है उसको हम लोग क्या करेंगे कि स्तंभ में चेंज करेंगे, तो आ जाएगा 0 1 -1 और 0, ये हम लोग को आ गया a प्लस बी का परिवर्त निकल गया। अब देखते हैं कि a प्लस बी में अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, a प्लस बी कर क्या करते हैं, ये हम लोग को एक तरह से क्या हुआ LHS हो गया, ये हम लोग को हो गया LHS। RHS निकाल कर देखते हैं कि आपस में इक्वल आता है कि नहीं। तो RHS निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, RHS निकालने के लिए सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं। तो a प्लस बी तो हम लोग को निकल चुका है, a प्लस बी हम लोग को तो निकाल चुका है कि a प्लस बी कितना हम लोग को आया निकल कर, यहां से मैं a प्लस बी निकाल चुका हूं, तो a प्लस बी हम लोग को आया 0 1 -1 0 आया। और बड़ा कि आपस में किसके इक्वल होता है, तो ये हम लोग को इक्वल होता है a प्लस बी, इतना कि हम लोगों को इक्वल होता है। तो क्या करेंगे कि जो a प्लस बी आया उसमें मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी माइनस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 0 1। अब मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 0 में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1, -1 में 1 से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और 0 में अगर 1 से माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो वो हो जाएगा 0, यानी 0 -1 और 0 और 1 आपस में इक्वल आएगा। आप देख सकते हैं इसका परिवर्त निकालने के बाद किसके इक्वल आया, तो ये हम लोग को आ गया -a प्लस बी के इक्वल आ गया। यानी आप बोल सकते हैं कि a प्लस जो दो हम लोगों को विषम सममित अभिव्यक्ति है उसका अगर a अभिव्यक्ति प्लस b अभिव्यक्ति का परिवर्त निकाल के तो वो आप लोग को किसके इक्वल आता है, तो वो आप लोग को आता है -a प्लस बी के आप लोगों को इक्वल आता है। इसका सेकंड पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में है कि यदि a एक सममित अभिव्यक्ति है तो k एक असममित अभिव्यक्ति होगा जहां k एक अदिश संख्या है। यानी आप लोग सब क्या बोल रहा है, कोई एक आप बोल रहा है कि कोई एक आप लोगों को सममित अभिव्यक्ति है, किसी आप लोग सदिश नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आप लोगों को सममित अभिव्यक्ति आएगा। बिल्कुल सही है, आप लोगों को ये बिल्कुल सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर ये कोई अभिव्यक्ति है, इसमें हम लोगों को एक सदिश संख्या 2 है, तो मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं कि a से, तो क्या आएगा, तो हम लोगों को आ जाएगा क्या, यानी इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, ये हम लोगों को आएगा क्या, इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 10 आएगा, और इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 4। और इसका जब निकाले k का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, k का ट्रांसपोज निकाले परिवर्त निकालेंगे तो फिर से आएगा इक्वल किसके 2। मैं चेंज कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कर तो क्या आएगा 2 और 10, और ये क्या आ गया हम लोग को, ये 10 और 4, ये आप देख सकते हैं कि फिर से किसके इक्वल आ गया है, फिर से हम लोग के और a इंटू ए ही के इक्वल आ गया। यानी हम लोग किसी भी आप लोगों को किसी अभिव्यक्ति में आप लोगों को सममित अभिव्यक्ति में किसी सदिश संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आप लोगों को क्या होता है, और वो आप लोगों को सममित अभिव्यक्ति होता है। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा जब मैं यहाँ पे क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई करके उसका जब ट्रांसपोज निकाला तो वो फिर से k इंटू ए ही के इक्वल आ गया, यानी हम लोगों को वो चेंज नहीं हुआ। और दूसरा इसी में दिया हुआ है कि यदि a एक विषम सममित अभिव्यक्ति है तो k एक विषम संख्या k इंटू ए एक विषम सममित अभिव्यक्ति होगा जब k एक अदिश संख्या है। यानी अगर किसी विषम सममित अभिव्यक्ति में अगर किसी आप लोग सदिश संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आप लोगों को क्या आता है, वो आप लोगों को विषम सममित अभिव्यक्ति ही आता है। जैसे कि अगर यहाँ एग्जाम्पल के लिए एक अभिव्यक्ति दिया हुआ है, k बराबर 2 दिया हुआ है, तो मैं k इंटू अगर a निकालूं तो क्या आएगा, तो k इंटू ए निकालूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 10, और ये क्या आएगा हम लोगों को, ये आएगा हम लोगों को 10, और ये आ गया हम लोगों को 4 आ गया ना 4। लेकिन एग्जाम्पल फिर से गलत दिया हुआ है, एग्जाम्पल फिर से गलत दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए था क्योंकि बोल रहा कि विषम सममित अभिव्यक्ति है, तो विषम सममित अभिव्यक्ति होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हम लोगों को 0 होना चाहिए था। ये इतना आया, इसका आप ट्रांसपोज निकालिए, देखिए किसके इक्वल आता है। जो इसका अगर हम ट्रांसपोज भी निकाल दे तो क्या आएगा, वो आएगा किसके इक्वल, तो वो आएगा 0 प्लस 10
-10 और 0 के इक्वल आया। आप देख सकते हैं किसके इक्वल आ गया, -k इंटू ए के इक्वल आ गया। यानी ये फिर से कौन सा संख्या आ गया, फिर से ये हम लोगों को मल्टीप्लाई करने पे किसी सदिश संख्या से किसी विषम सममित अभिहु में फिर से वो आप लोगों को क्या आ गया, वो फिर से विषम सममित अभिहु ही आ गया। अगर आप लोगों को थोड़ा समझने में परेशानी भी हो रहा है तो आप लोग समझिए, क्योंकि ये बहुत कम ही आप लोग टीचर जो पढ़ाते हैं प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है आप लोगों को नहीं बताया जाता है, आप लोगों को प्रॉपर्टी छोड़ दिया जाता है, सिर्फ आप लोगों को इस पर क्वेश्चन करवा दिया जाता है। मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी करवा रहा हूं, इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसका क्या करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, 5 प्रॉपर्टी पे, 55 प्रॉपर्टी पे क्या है जो, तो 55 प्रॉपर्टी आप लोगों को ये बताना कि यदि ए एक कोई वर्ग अभिहु है तो a प्लस a' एक सममित अभिहु होता है तथा a माइनस a' एक विषम सममित अभिहु होता है। यानी आप लोग कोई भी वर्ग अभिहु हो, कोई भी वर्ग अभिहु, अगर आप क्या करते हैं कि जो अभिहु दिया हुआ है और उसमें अगर ट्रांसपोज निकालकर अगर ऐड करते हैं ना तो वो आप लोगों को सममित अभिहु आएगा। और अगर उस अभिहु का आप लोग क्या करते हैं, जो ट्रांसपोज निकालने के बाद निगेटिव करते हैं तो वो आप लोगों को विषम सममित अभिहु आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा देता हूँ, देखिए क्या एग्जांपल कर दिया हुआ है, क्या आप लोग को एक वर्ग अभिहु दिया हुआ है तो सत्यापित करना है कि a प्लस a' बराबर आप लोग क्या आएगा, सममित अभिहु, और a माइनस a' बराबर आप लोगों को विषम सममित अभिहु आएगा। आप लोग को सत्यापित यानी सिद्ध करना है। सिद्ध करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले a बराबर हम लोग को दिया हो तो इसका a ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका a ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या आएगा, तो a ट्रांसपोज निकालने के बाद आएगा 1 5 और 2 आ गए। इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद ऐड करके देखते हैं कि हम लोगों को सममित अभिहु आ रहा है कि नहीं। सममित अभिहु मतलब क्या, जो अभिहु आएगा उसका अगर ट्रांसपोज निकाले तो वो हम लोगों को फिर से जो ऐड करने पे जो अभिहु आएगा वो आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं क्या कि a प्लस a' करके क्या आता है। जो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि a प्लस a' कर रहा हूं तो क्या आएगा हम लोगों को 1 5 5 और ये 2 और ऐड करना है किसके साथ में, तो 1 5 5 2 के साथ ऐड करना है तो वो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा हम लोगों को 2 10 10 4। और इसका अगर ट्रांसपोज निकाले, इसका जो हम अगर ट्रांसपोज निकाले और फिर से यही अभिहु आ गया इसके इक्वल, तो वो क्या होगा, वो हम लोग को सममित अभिहु आया। तो इसका ट्रांसपोज मैं निकाल कर देख रहा हूं। देखिए a प्लस a' मैं निकाल रहा हूं, a प्लस a' ये था, इसका मैं ट्रांसपोज निकाल, क्या आएगा हम लोगों को, इसका ट्रांसपोज निकालना तो क्या आएगा हम लोगों को, आ जाएगा 2 10 10 4 आ गया। यानी हम लोगों को फिर से किसके इक्वल आ गया, तो फिर से हम लोगों को a प्लस a' के इक्वल आ गया। यानी ये फिर से कौन सा हम लोगों का अभिहु आया, ये हम लोगों को किसी कोई हम लोगों को क्या था, कोई एक वर्ग अभिहु था। अगर उस अभिहु प्लस उस अभिहु का परिवर्त निकालने पे ऐड करते हैं तो वो आप लोगों को आ जाता है क्या, हम लोगों को सममित अभिहु आ गया। क्योंकि आप देख सकते हैं किसके इक्वल है, जो a प्लस a' का हम लोगों को परिवर्त था वो हम लोगों को इक्वल है a प्लस a' के इक्वल है। यानी ये क्या हुआ, ये आपस में कौन सा अभिहु है, तो ये हम लोगों को इक्वल आ गया। तो कौन सा अभिहु है, तो ये हम लोगों को कौन सा अभिहु है, तो ये हम लोगों को अभिहु है जाके क्या, सममित अभिहु। वैसे ही आप लोगों को विषम सममित चेक करने के लिए क्या रहा, SW रहा। और एक बात और ध्यान रख लीजिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप लोग नहीं, सही है सही है सही है सही, बिल्कुल सही है। आप लोग क्या करना है कि विषम सममित अभिहु चेक करके बताना है कि अगर a माइनस a' निकाले तो वो कौन सा अभिहु आएगा। आप लोग क्या करना है, चेक करके बताना। चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी पे। या आप लोगों को SW मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप लोगों को क्या है, ये HW है, तो आप लोगों को SW है। चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे, मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे क्या है, जो प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 आप लोग को ये बोलता है ना कि प्रत्येक वर्ग अभिहु को एक सममित तथा एक विषम सममित अभिहु के योगफल के रूप में अद्वितीय रूप में निरूपित किया जाता है। यानी आप लोग मेरे कोई भी वर्ग अभिहु हो उसको आप क्या कर सकते हैं कि एक सममित अभिहु प्लस आप लोगों को एक विषम सममित अभिहु के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग को मैं एक एग्जांपल दे लेता हूं कि मान लीजिए कि कोई एक क्या है, कोई एक वर्ग अभिहु है, कोई क्या है, कोई एक वर्ग अभिहु है। तो मैं a अभिहु को लिख सकता हूं कि 1/2 इंटू a प्लस 1/2 इंटू a। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि कोई भी वर्ग अभिहु हो उसको मैं क्या कर सकता हूं कि प्रत्येक वर्ग अभिहु को एक सममित तथा एक विषम सममित को योगफल में, यानी दोनों को योग में लिखा जा सकता है। मैं आप लोगों को सिद्ध कर रहा हूं, ये क्या हुआ, इसका प्रमाण हुआ, प्रूफ हुआ
ये आप लोगों को प्रमाण बोलिए, प्रूफ बोलिए, कुछ भी बोलिए, आप लोगों को ये है। देखिए मैं कर रहा हूं तो अब सबसे पहले क्या किया कि a बराबर एक वर्ग अभिहु लिया, तो मैं a बराबर क्या लिख सकता हूं कि 1/2 इंटू ए प्लस 1/2 इंटू ए, बिल्कुल लिख सकता हूं, नहीं सकता हूं आपको बताइए, बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये भी मैं लिख सकता हूं कि 1/2 ए प्लस 1/2 ए डैश, अभी आप थोड़ा सा देखिएगा, 1/2 इंटू ए माइनस 1/2 इंटू ए डैश, मैं इतना लिख सकता हूं कि नहीं? मैं कुछ नहीं किया हूं, एक बार मैं 1/2 ए डैश ऐड किया हूं और एक बार मैं 1/2 ए डैश को मैं सब्ट्रैक्ट किया हूं, तो इतना बिल्कुल लिख सकता हूं। और जब इतना लिख सकता हूं तो अगर यहां से 1/2 इस से कॉमन है तो क्या आएगा, ए प्लस ए डैश आएगा, और यहां से क्या आएगा 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश आएगा। और मैंने अभी तक आप लोगों को ये अभी तुरंत अभी आप लोगों को पढ़ाया था क्या कि अगर किसी अभिहु को अगर उस अभिहु का परिवर्त निकालकर ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, तो वो हम लोगों को सममित अभिहु होता है। और अगर किसी अभिहु को उस अभिहु में परिवर्त निकालकर घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो विषम सममित अभिहु होता है। तो ये क्या आ गया हम लोगों को, तो ये हम लोगों को आ गया कौन अभिहु, ये हम लोगों को सममित अभिहु का डिवाइड भी करेंगे 2 से, तो वो हम लोग को सममित अभिहु ही आएगा। यानी हम लोगों को ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, सममित अभिहु। और ये क्या हुआ, तो ये हम लोगों को है क्या, विषम सममित अभिहु, विषम सममित अभिहु हम लोगों को है, विषम सममित अभिहु आप लोगों को ये है। तो बताइए मैंने क्या किया कि एक वर्ग अभिहु को मैंने लिख दिया ना, मैंने एक वर्ग अभिहु को सममित अभिहु प्लस विषम सममित के योग के रूप में लिख दिया कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैं अभी आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखा दिया कि लिख सकते हैं बिल्कुल, और ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर पे। क्या है जो प्रॉपर्टी नहीं, ये क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी नहीं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यदि a बराबर आप लोगों को एक अभिहु दिया हुआ है तो आप लोगों को क्या करना है कि 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश आप लोगों को ज्ञात करना है। और मैं आप लोगों को एक काम कर देता हूं, इसमें इसका मान निकालता हूं, इसका मान आप निकालिएगा और फिर से वो ऐड कीजिएगा, तो आप लोग फिर से आप लोगों को यही मान मिल जाएगा। आप लोग ये दोनों निकाल कर फिर से आप ऐड कीजिएगा तो आप लोगों को ए अभिहु मिल जाएगा। और उस तरीका से आप इस प्रॉपर्टी को उससे भी आप लोग प्रूफ करके देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसका मान निकाल रहा हूं, 1/2 ए प्लस ए डैश का मैं मान निकाल रहा हूं, तो क्या आएगा, 1/2 है, ए प्लस ए डैश। मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि ए डैश का मान निकालता हूं, यानी ए का परिवर्त निकालता हूं। ए का परिवर्त निकालने पे क्या आएगा, तो ए का परिवर्त निकालेंगे तो हम लोग फर्स्ट पंक्ति को फर्स्ट स्तंभ में चेंज कर रहे हैं, तो क्या आएगा हम लोगों को ए 0 0 0 0 सॉरी 0, और ये हम लोगों को ए आएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। हम लोग को फर्स्ट इसको क्या किए कि फर्स्ट स्तंभ में चेंज कर दिए, सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ में चेंज करेंगे तो क्या आएगा माइनस ए 0 सी आया। थर्ड पंक्ति को थर्ड स्तंभ में चेंज करें तो आएगा माइनस बी माइनस सी, और ये 0 हम लोग को ए डैश निकल गया। अब मैं निकाल रहा हूं ए 1/2। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग निकाल रहे थे 1/2 इंटू 1 प्लस ए डैश का मान निकाल रहे थे, जिसमें मैं आप लोगों को ए डैश मतलब ए का परिवर्त मैं अभिहु का परिवर्त मैं यहां पे निकाल चुका था। अब मैं क्या कर रहा था कि 1/2 इंटू ए अभिहु प्लस ए अभिहु का परिवर्त मैं निकाल रहा हूं और निकाल के देखता हूं कितना आता है जो, तो मैं कर रहा हूं। देखिए 1/2 को मैं छोड़ रहा हूं और ए अभिहु प्लस ए अभिहु का परिवर्त मैं ऐड कर रहा हूं, तो ऐड करने पे देखिए क्या आएगा, 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, इसका साथ ऐड तो ए प्लस आप लोगों को क्या ए प्लस माइनस ए कितना आएगा, तो वो हम लोग को आ जाएगा 0, बी और प्लस माइनस सी बी कितना आएगा, तो वो भी हम लोगों को 0 आ जाएगा। और क्या देखिए माइनस ए का ऐड एक के साथ तो क्या आएगा, वो आ जाएगा 0, 0 का ऐड 0 के साथ तो 0, सी का ऐड माइनस सी के साथ तो 0, ये माइनस बी का ऐड किसके साथ, बी के साथ तो 0, और माइनस सी का ऐड सी के साथ तो 0, और 0 का ऐड 0 के साथ तो आ जाएगा 0। यानी हम लोगों को क्या मिल गया, ये हम लोगों को मिल गया 0 अभिहु। क्या मिल गया हम लोगों को, ये हम लोगों को मिल गया 0 अभिहु मिल गया। चलिए मैं इसका भी मान निकाल ही देता हूं आप लोगों को, मैं इसका मान भी निकाल ही देता हूं। देखिए निकाल रहा हूं 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश का मान भी निकाल रहा हूं। दोनों को मैं ऐड करके भी दिखा दूंगा कि वो आप लोगों को ए के इक्वल आएगा। देखिए
तो मैं निकाल रहा हूं 1/2, सब्ट्रैक्ट मैं करूंगा किसके किसके साथ, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं इसका, आप लोगों को एक ब्रैकेट और दे रहा हूं, सब्ट्रैक्ट करूंगा किसका, ए का मान लिख रहा हूं, तो ए का मान है ए 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, और किसके साथ हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस ए के साथ ना, माइनस और ए कितना है, माइनस ए कितना है आप लोगों को, ए का ट्रांसपोज कितना है, ए डैश कितना है, तो वो है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये हम लोगों को है ना। तो देखिए मैं ऐड कर रहा हूं तो क्या आएगा, आ जाएगा ऐड करने पे 1/2, 0 का ऐड 0 के साथ, 0 का 0 से सब्ट्रैक्ट 0 आ जाएगा, और ए का सब्ट्रैक्ट ए का सब्ट्रैक्ट किसके साथ, ए का सब्ट्रैक्ट करना है माइनस ए के साथ करना है सब्ट्रैक्ट। वैसे ही बी का किसके साथ सब्ट्रैक्ट करना, तो बी का सब्ट्रैक्ट करना है माइनस बी के साथ। माइनस ए का किसके साथ सब्ट्रैक्ट करना, तो माइनस ए का सब्ट्रैक्ट करना है माइनस ए के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। 0 का सब्ट्रैक्ट 0 के साथ, सी का सब्ट्रैक्ट माइनस सी के साथ, सी का सब्ट्रैक्ट माइनस सी के साथ, और कितना बी का सब्ट्रैक्ट माइनस बी का सब्ट्रैक्ट किसके साथ, माइनस बी के साथ होगा, देख सकते हैं यहाँ पे माइनस सी का सब्ट्रैक्ट किसके साथ, माइनस सी का सब्ट्रैक्ट माइनस सी के साथ, और 0 का सब्ट्रैक्ट 0 के साथ। आ जाएगा कितना हम लोगों को, आ गया 1/2 इंटू ये 0 ये 2a ये कितना, ये 2b ये माइनस 2a, ये आ गया 0, और ये आ गया कितना 2c, और ये कितना आएगा माइनस 2b, ये हम लोगों को आया कितना माइनस 2c, ये आ गया हम लोगों को 0, ये हम लोगों को आ गया क्या 1/2। यहां से मैं निकाल रहा हूं 2 से सब में डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 1/2 से मैं सब में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, वो आ जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी सी और 0, ये हम लोग को आ गया। आप दोनों को ऐड करके देख सकते हैं, ये जो आया था 1/2 इंटू ए अभिहु प्लस ए अभिहु का परिवर्त प्लस 1/2 इंटू ए अभिहु माइनस ए अभिहु का परिवर्त आप करके देखिएगा, तो वो फिर से आप लोगों को ए अभिहु के ही इक्वल आएगा। यानी आप लोग इस जो हम लोग को प्रॉपर्टी था उसको आप लोग वैसे भी प्रूफ कर क्वेश्चन से भी करके देख सकते हैं। तो बताइए आप लोगों को आज समझ में पढ़ाया जो आया, जो आप लोगों को सममित अभिहु और विषम सममित अभिहु पढ़ाया, जो आप लोगों को समझ में आया, समझ में तो बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका अगर नोट्स चाहिए, एडरू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाइए और वहां पे ज्वाइन होइए, वहां पे नोट्स और आप लोगों को SW का सेंड कर दिया गया पहले से ही। एमिंग हाई ऐप पे तो आप लोगों को पहले से ही इसका नोट्स और SW देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।